मेरे पास एक अच्छी नौकरी थी, एक प्यारा परिवार था और मैं दिन में 5 बार नमाज पढ़ती थी। हर लिहाज से मुझे खुश होना चाहिए था, लेकिन मेरे अंदर एक गहरा खालीपन था। मैं रात को जागती रहती थी, छत को देखती रहती थी और हर चीज पर सवाल उठाती थी। मेरी दुआएं क्यों कबूल नहीं हो रही थी? क्या कुरान सच में हर समस्या का हल है, या मेरा ईमान बस एक आदत है जो मैंने अपने धार्मिक परिवार से सीखी है? इस बेचैनी ने मुझे घंटों तक जगाए रखा। एक रात अपनी नींदहीन उथल पुथल के बीच मैंने एक दुआ मांगी। मैंने अल्लाह से सच्ची हिदायत मांगी और जवाब अचानक रोशनी की चमक में नहीं आया, बल्कि मेरे फोन पर एक शांत पल में आया। मैं इंस्टाग्राम चला रही थी, जिस पर एक पोस्ट पर मेरी नज़र पड़ी। ये एक हदीस थी जिसमें बताया गया था कि अल्लाह उन ख्यालों को माफ कर देता है जो किसी के दिल में आते हैं, जब तक कि उन पर अमल ना किया जाए या उन्हें जुबान पर ना लाया जाए। मेरे ऊपर राहत की एक लहर दौड़ गई। मेरे शक गुनाह नहीं थे, ये बस ख्याल थे। इस एहसास ने मुझे और तलाश करने की हिम्मत दी। मैं एक इस्लामिक काउंसलर से मिली जो एक दयालु और समझदार महिला थी। उन्होंने मुझसे कहा कि शक ईमान की कमजोरी नहीं है, बल्कि ये उस तक पहुंचने का एक दरवाजा है। उन्होंने एक मिसाल दी जो मेरे जहन में बैठ गई। अपने ईमान को एक पेड़ की तरह समझो, उन्होंने कहा। कभी कभी उसे पानी की कमी हो सकती है और उसकी पत्तियां मुरझा सकती हैं, लेकिन अगर उसकी जड़ें मजबूत हैं तो वह फिर से फल देगा। तुम्हें अपनी जड़ों को सींचना होगा। उनके शब्दों ने मुझे एक नया रूटीन बनाने के लिए प्रेरित किया। अपनी जड़ों को सींचने का एक तरीका। हर सुबह मैंने कुरान की सिर्फ एक आयत को पढ़ना और समझना शुरू किया। हर नमाज के बाद अगले काम की तरफ भागने की बजाय मैं 2 मिनट के लिए शांति से बैठती, अल्लाह को याद करती। मैंने एक डायरी रखी जहां मैं अपने शक और सवालों को लिखती और उनके जवाब तलाश करती। और हर दिन मैं उन 5 चीज़ों को ज़रूर लिखती जिनके लिए मैं शुक्रगुजार थी। धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा। वो दुआएं जो कभी खाली महसूस होती थी, मेरा सुकून बन गई। कुरान जो एक फ़र्ज लगता था, मेरा साथी बन गया। मेरे जहन में ईमान के बारे में सवाल अभी भी आते हैं, लेकिन बेचैनी खत्म हो गई थी। मुझे ये यकीन हो गया था कि मेरा काम तलाश करना है और अल्लाह का काम जवाब देना है। 6 महीने बाद मेरे अंदर का खालीपन भर चुका था। उसकी जगह एक गहरी और अटूट शांति ने ले ली थी। मुझे एक नया मजबूत ईमान मिल गया था और मुझे पता था कि आखिरकार मुझे वह मिल ही गया था जिसकी मुझे तलाश थी। मेरी ये यात्रा मुझे सिखा गई कि ईमान कोई मंजिल नहीं, ये एक तलाश है और हिदायत की तलाश में ही तुम्हें रोशनी मिलती है। अस्सलाम वालेकुम।